दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसे कि जानते हो कि आजकल हालात ऐसे हैं कि कोरोना काल का भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है और कुछ जगह अनलॉक हो गया है बुरी तरह से। लेकिन देश के अंदर जो भारत के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि पकोड़े तल लो, ये भी अच्छा बिजनेस है, रेडी पटरी पे लगा के। आप समझ सकते हो दोस्तों, रेडी पटरी पे अगर पकोड़े लगाते हैं, और पकोड़े कैसे बनते हैं, सरसों के तेल से, रिफाइंड से। आज उनकी कीमत आसमान छू रही है, वो आसमान जो आप समझ नहीं सकते। इतने हालात ऐसे कर दिए, पकोड़े बनाना भी मुश्किल हो गया है। 180 से लेकर 200 रुपये लीटर, जहाँ कभी 7 साल पहले की बात करें तो तेल आया करता था 80-90 रुपये लीटर। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि देश के अंदर खाने वाली चीज़, जिसे हम हर घर में करे, अमीर हो गरीब हो, बिना सरसों के तेल के कभी कुछ नहीं हो सकता। और इस आधार पर आज हम इस बात को कह रहे हैं कि दोस्तों अब सभी लोग जानते हैं कि जो पकौड़े तलने की बात करते थे, आज पकौड़ों को तलने के लिए सरसों का तेल का जो कीमत हो गई है। तो ऐसे में एक बयान आता है देश के कृषि मंत्री जी का। हंसी आती है, क्या चुतियापा पाते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। इतने बड़े मंत्री जी जो कृषि मंत्रालय को संभालते हैं और कहते हैं कि भैया मिलावट ख़त्म कर दी है, इसलिए महंगाई हो गई है। तो क्या आप पिछले 5 साल जो पीछे के गए हैं, इनके 5 साल 2014 से 2019 के बीच में, तो क्या हमें मिलावट वाला तेल खिलाते थे जो सस्ता था? मैं इन 2 सालों के अंदर की बात कर रहा हूँ कि जो मिलावट हुई है दोस्तों, इसका मतलब 2 मिलावट ख़त्म कर दी इसलिए महंगाई हो गई। क्या तर्क देते हैं दोस्तों, समझ भी नहीं आता। आप खुद सोचिए, समझदार हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज पेट्रोल, अगली बार पेट्रोल के बारे में बताऊंगा। अभी सरसों का तेल था, रिफाइंड था, जो इतनी महंगाई हो रही है। नमस्कार दोस्तों।